हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल इन सर्च ऑफ सोल में। मैं हूं आरती और आज फिर से मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ लेके आ रही हूं आपके लिए। क्या एक्शन होगा उनका आपके लिए इन फ्यूचर, और अभी वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, किस सिचुएशंस में हैं। तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ आपके लिए। ध्यान कीजिए अपने पार्टनर्स की तरफ सो दैट उनकी एक्यूरेट एनर्जीज़ निकल कर कार्ड्स के थ्रू आपके सामने शो हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ध्यान दीजिएगा, ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं। कलेक्टिव है तो ये सबके लिए ही है, तो ज़रूरी नहीं है हर किसी से हर एक चीज़ रेजोनेट करेगी। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं प्लीज़ आप वही पिक कीजिएगा, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ आप उसे मत लीजिएगा। गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की करंट एनर्जीज उनके लिए क्या है। गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, उनके पर्सन्स की, उनके लिए करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। आज भी कई लोगों के पार्टनर्स की जो एनर्जीज हैं थोड़ी हैवी हैं, कुछ फाइटिंग मोड में मुझे लग रहे हैं। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज़। एंड द बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए आज भी कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज मुझे थोड़ी सी हैवी लग रही हैं। डिसीज़न मोड में हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों के पार्टनर जो वो हैं वो किसी तरह से एक फाइटिंग पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। कुछ लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने इमोशन से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक सरेंडर मोड पे हैं जो डिवाइनली उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि वो इस पोजीशंस के लिए, इस सिचुएशन में वो किसी न किसी तरह की जजमेंट लाना चाहते हैं, और इसीलिए वो एक ऐसे रास्ते पे जाना चाहते हैं जो रास्ता उनके लिए सही है। यहाँ पर कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, देखिए अभी 3 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन में है। मतलब उन्होंने एक डिसीज़न बना लिया है कि उन्होंने किस और अपना झुकाव करना है, किस एक पाथ पर उन्होंने चलना है, और उसी
सिचुएशन में, उसी दिशा में चलते हुए वो कहीं ना कहीं फाइटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ डिसीज़न लेने हैं जो उनको एक उनकी राह पर या उनके मुकाम तक पहुंचाता है, तो उस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें काफ़ी लोगों से लड़ना पड़ेगा। उन्हें अपने इमोशन से लड़ना पड़ेगा, उन्हें सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा। हो सकते हैं उनकी फैमिलीज़ में कुछ लोग ऐसे हों जो कि आप दोनों के लिए पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, आप दोनों के लिए नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हों। सो यहाँ पर वो किसी न किसी तरह से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, डिफेंडिंग मोड में है, वो डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप को। बट उनका अभी माइंड एकदम उन्होंने ये चीज़ें सोच ली हैं कि उन्होंने किस राह पर चलना है। जो भी उनके लाइफ में एक इस तरह की सिचुएशंस थी जो कहीं ना कहीं उन्हें स्टक कर रही थी, तो वो उन सिचुएशन को पीछे छोड़कर एक आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपकी तरफ मूव ऑन करना चाह रहे हैं। और वो यही इस कार्ड हमें यही शो करता है कि वो किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी तरीके से पुरानी सिचुएशन को छोड़कर, पीछे छोड़कर एक नई सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो नई सिचुएशन क्या है? एक नई शुरुआत है। एक नई शुरुआत है आपके साथ, एक नई शुरुआत है, एक इमोशनली अटैचमेंट है उनको। वो काफ़ी अभी इमोशंस भी हो रहे हैं उन, और आपके लिए वो पूरी तरह से कमिटेड हैं। आपको बहुत कुछ अपना समझते हैं और आपके साथ पूरी तरह से कमिटेड होना चाहते हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इमोशनली अटैच हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन है आपकी तरफ आ रहा है या आपकी तरफ कुछ अप्रोच करना चाह रहा है सिर्फ एक मेंटली लेवल पर वो आपसे जुड़ा हुआ है, नहीं। ही इज़ टोटली इमोशनली कनेक्टेड विद यू। और वो इसी फाइटिंग में अभी लगे हुए हैं कि किस तरह से वो सब चीज़ें जो उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जहाँ पर वो स्टक हैं, आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उस सिचुएशन से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि वो उन सिचुएशंस को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आगे मूव ऑन कर सकें। और मूव ऑन करके वो जो रिलेशन चाह रहे हैं, उनका जो रिलेशनशिप आगे वो आपके साथ देखते हैं, या जो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर वो देखते हैं, वो फ्रूटफुल देखते हैं, ब्राइटफुल सिचुएशंस देखते हैं आपके साथ, ब्राइटफुल रिलेशन देखते हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप जो हर तरह से अबंडेंट है, जहाँ पर फाइनेंशियली ग्रोथ है, जहाँ पर इमोशनल ग्रोथ है, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी इमोशनल है, एक दूसरे के साथ आपको हर तरह से एक फुलफिलमेंट आपको इस रिलेशनशिप में देना चाहते हैं। बट अभी उनका नज़रिया जो है वो एक रेस्ट मोड पे हैं, बिकॉज काफ़ी चीज़ों से वो फाइटिंग कर रहे हैं, काफ़ी लोगों से फाइटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। साथ ही में वो जो है एक रेस्टिंग मोड पे भी हैं ताकि वो एक नई सोच लेकर, एक नए विचार लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ सके। जो भी पीछे अगर कुछ पास्ट ट्रॉमाज रही हैं उनकी लाइफ में, उनसे प्रॉपरली बाहर निकल के वो आपको एक नई शुरुआत दे सकें। सॉरी, कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में एक जजमेंट कॉल उन्हें मिली है। जजमेंट कॉल का मतलब है एक न्यू बिगनिंग की कॉल। देखिए यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कॉफिन से निकले हैं, और एंजल्स जो है उन्हें हॉर्न ब्लो कर रहे हैं, और वो एंजल्स को हाथ फैलाकर किसी चीज़ की गुहार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जजमेंट है। जजमेंट मतलब कि एक तरह से आप लगाइए कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर शायद उन्हें कुछ इस तरह से उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं जहाँ पर उन्हें यूनिवर्स की तरफ से, इस गॉड की तरफ से उन्हें एक जजमेंट कॉल मिली है। उन्हें एक इस तरह से एक अवेकनिंग कॉल उनकी लाइफ में है कि लाइक उन्हें किस रास्ते पर चलना है, उन्हें क्या छोड़ना है पीछे, और किस चीज़ की तरफ उन्हें मूव ऑन करना है। तो कुछ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर उन्हें एक तरह से अवेकन वो हुए हैं, अवेकनिंग प्रोसेस उनका स्टार्ट हो गया है। और वो अवेकन, देखिए जब पर्सन कोई अवेकन होता है तो डेफिनेटली वो एक रीबर्थ की सिचुएशन में आ जाता है। वो बहुत चीज़ें ख़त्म करके एक नई शुरुआत करता है। यही चीज़ अभी उनकी लाइफ में चल रही है। वो किसी न किसी तरह से अवेकन हुए हैं अपनी लाइफ में, उन्हें कोई जजमेंट कॉल मिली है ताकि वो आपकी तरफ एक नई शुरुआत लेकर आ सकें। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। Why is the 3 of Wands is here? Please angel guide people, why is 3 of Wands is here? Let's clarify the 5 of Wands.
clarify the Ace of Cups. Okay. Let's clarify the Nine of Pentacles. Let's clarify the Four of Swords. Guide कीजिए एंजल, why is the Four of Swords is here? Let's clarify the Judgment card. एंड द बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स. ये पहले भी कार्ड आना चाह रहा था, ये बॉटम ऑफ द डेक आ गया है अभी. सो किंग ऑफ कप्स इज अ बॉटम ऑफ कप विद द एम्प्रेस. ओके. देखिए, इस फुल रीडिंग में एस ऑफ कप है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कई लोगों के जो पर्सन हैं, कई लोगों के जो पार्टनर हैं, वो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं. रिलेशनशिप को आगे बढ़कर एक अपने लेवल पर एक अथॉरिटी डिसीज़न लेना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, और हैप्पी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं. एक विश फुलफिलमेंट आपके साथ देखना चाह रहे हैं. आपको एक विश उनके लिए, उन्हें लगता है कि आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है. और कहीं ना कहीं वो पासली कुछ ऐसे जगलिंग करते नज़र आ रहे थे जहाँ पर वो चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें किस रास्ते पर मूव ऑन करना है. बिकॉज देखिए, यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स है एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स ने, यहाँ पर देखिए थ्री ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को ही क्लैरिफाई किया है. सो जिस भी दो राहें पर वो थे, अभी वो उस दो रास्तों से निकलकर एक ऐसा डिसीज़न ले चुके हैं, एक ऐसा एक अपना डिसीज़न मेड कर चुके हैं जहाँ पर उन्हें पता है कि उन्हें किस रास्ते पर निकलना है या किस सिचुएशन को उन्हें पिक करना है. पासली बहुत सी चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई हैं, अपने इमोशन छुपाए हैं, उनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उन्होंने उसको छुपाया है. उनके लिए एक उनका बैलेंस बिठाना, माइंड और हर्ट में एक बैलेंस बिठाना शायद उनके लिए मुश्किल था, लेकिन वो इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस ड्रेन हो चुके थे, अपने इमोशंस शो नहीं कर पा रहे थे आपको, और इसी वजह से वो डिस्कनेक्ट थे आपसे. कुछ लोग जो यहाँ पर हैं मुझे डिस्कनेक्टेड दिख रहे हैं अभी एक दूसरे से, मतलब उनमें बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं. तो इसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस को वो ख़त्म करना चाहते हैं. थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी है, थ्री ऑफ कप्स भी है, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर एक ऐसा डिसीज़न लेना चाह रहे हैं जहाँ से वो निकल सके. अब आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ. देखिए, यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स विद द फाइव ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स. तो दोनों सिचुएशंस जो हैं, देखिए मेंटली डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं. किस वजह से? बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस आ गया है, आप दोनों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गया है, और जिस वजह से वो एक
ऐसी सिचुएशन में आगे जहाँ उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं अनस्टेबल हो गई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं अपनी रीच से बाहर हो गई हैं उनके, और इसी चीज़ को लेकर वो जो है थोड़ा सा अभी कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पीछे शायद उन्होंने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं, कुछ चीज़ें में झूठ बोला है आपसे, और वही चीज़ें जो हैं अभी उनको इस तरह से उन्हें लग रहा है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मैस क्रिएट कर दिया इस होल सिचुएशन में। तो अभी वो अपने उन्हीं चीज़ों से लड़ते नज़र आ रहे हैं। उन्हें ये चीज़ देखनी है कि जो मैंने पास्ट में जो चीज़ें क्रिएट की हैं, जो मैस क्रिएट किया है, मुझे उस मैस से कैसे निकलना है। ये मैस क्यों हो सकता था? क्योंकि वहाँ पर पहले वो जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं दो चीज़ों में। देखिए अपने दिल और दिमाग में जगल करते नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में थी जहाँ पर वो जगलिंग मोड में हैं। यहाँ पर मुझे ज़्यादातर जो कार्ड्स हैं इमोशनल कार्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे पर्सन भी उनके लाइफ में थे जो एक अथॉरिटी वाइज उनको कंट्रोलिंग मोड में लेकर आ रहे थे, जो उनको चाह रहे थे कि वो उनकी सुने, उनके अकॉर्डिंगली चलें, और यही जो एक अथॉरिटिव और मैनिपुलेटिव थिंकिंग वो लेकर चल रहे थे, जो कि उनकी नहीं थी, वो दूसरों की दी हुई थी। तो वहाँ पर वो थोड़ा सा अभी अपने आप को कंट्रोल किए हुए हैं। सो उसी कंट्रोल सिचुएशन से वो निकलना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और इसी मैनिपुलेशन से वो लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हमने इस कार्ड में देखा है 5 ऑफ वॉन्ड्स में। तो इन्हीं मैनिपुलेशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं, और नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो देखिए जो भी सिचुएशंस हैं उनसे वो क्विकली निकलना चाहते हैं और क्विकली आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो एक ऐसा डिसीज़न लेना चाह रहे हैं जहाँ पर वो इमीडिएट एक्शन ले सकें, इमीडिएट हर सिचुएशन से, जो बेकार सिचुएशंस हैं, जो उनकी फेवर में नहीं है, आप दोनों की फेवर में नहीं है, उन सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। जजमेंट कॉल है, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि जो भी फैसले उन्हें लेने हैं और जो भी इंट्यूशन उनकी कहती है, उनकी इंट्यूशन जो है बेसिकली वो आपके लिए ही है। आपके साथ एक हैप्पी लाइफ चाह रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। इस ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में क्या है कि वो उन्हें देखिए, इंसान जगल कहाँ करते हैं अपने दिल और दिमाग में, बट डीप इनसाइड दे नो वेरी वेल, ही नो वेरी वेल कि उनकी जो हैप्पी है, एक हैप्पीनेस है, वो आपके साथ है। आपके साथ वो हर तरह से कंप्लीट अपने आप को महसूस करते हैं। आपके साथ वो एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, एक अबंडेंट फैमिली देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, हर तरह से, हर एस्पेक्ट से आप उनको कंप्लीट करते हैं। और इसी दुविधा में वो फंसे हुए थे कि किस तरह से आप तक अप्रोच किया जाए, बट डेफिनेटली नाउ ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद द न्यू अप्रोच एंड विद द न्यू ऑफर, सो दैट आप लोग जो हैं एक हैप्पी फैमिली क्रिएट कर सकें। देखिए कुछ लोगों को यहाँ पर मैसेज भी आएगा। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स ऐसे हैं जो शायद उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनके साथ कोई, और मेमोरीज़ जो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपकी कुछ ऐसी पिछली बातें हैं जो शायद आपने बहुत अच्छे मोमेंट्स आप लोगों ने आपस में एक साथ बिताए थे, तो वो उन मोमेंट्स को बार बार याद कर रहे हैं, और आपकी तरफ एक उनका पुल जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। साथ ही में वो आपको हर तरह से एक प्रॉस्पेरिटी देना चाह रहे हैं, आपकी तरफ एक ऑफ़र देना चाह रहे हैं। इमोशंस इस समय पर बहुत लोगों के पार्टनर्स के इमोशंस जो हैं बहुत हाई हैं, मेमोरीज़ बहुत हाई हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स उन्हें याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, और इमोशनल होकर फिर वो क्या सोचते हैं कि वो एक इंसान जैसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं किसी के लिए, पर जब वो अप्रोचेबल चीज़ नहीं उसके लिए होती, तो वो फिर वहाँ पर एक ऐसे मोड पर चला जाता है जहाँ वो सोचते हैं कि ठीक है यार, अगर मेरे अप्रोच से ये चीज़ बाहर है, जो होगा देखा जाएगा, जो भगवान ने हमारे लिए सोचा होगा हम उस अकॉर्डिंगली फिर चलेंगे। इसीलिए वो यहाँ पर सरेंडर मोड में नज़र आ रहे हैं, बिकॉज उनकी मेमोरी और इनका इमोशन जो है अभी इतना हाई है आपके लिए कि वो इमीडिएट ऐसे एक्शंस लेना चाहते हैं जहाँ पर ये दूरियाँ ख़त्म हो जाएँ और आपके साथ वो एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी फैमिली जो है वो पूरी कर सकें। ये जो रीडिंग्स हैं ये मोस्ट प्रोबेबली जो है 10 आवर्स की हो सकती हैं, 24 आवर्स की हो सकती हैं, एक दिन की है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक की एनर्जीज़ हैं। तो जिन किसी के भी पार्टनर जो हैं उन्हें अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो वो जल्द ही उन्हें
किसी न किसी तरह के मैसेजेस करेंगे, उन्हें एक गेस्चर देंगे ताकि वो अपने लव को, अपने एक्सप्रेशंस उनको दे सके, जो भी वो उनसे कहना चाहते हैं वो उनसे कह सकें। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर उन्हें मैसेज करना चाहते हैं। ये जो एनर्जीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते की एनर्जीज़ हैं। तो प्लीज़ मैसेज करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस किस के पार्टनर्स जो हैं उन्हें अप्रोच कर चुके हैं, और जिन जिन लोगों के पार्टनर से इन्हें अप्रोच नहीं किया है, उन्हें मैसेजेस नहीं किए हैं, तो आने वाले टाइम में वो उन्हें ज़रूर मैसेजेस करेंगे। बिकॉज एनर्जीज़ बहुत हाई हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं यहाँ पर पूरी एनर्जीज़ में, पूरी रीडिंग में इमोशंस बहुत हाई हैं। वो आपके लिए सोचते नज़र आ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करते हुए आ रहे हैं। जो सिचुएशंस पीछे स्टक सिचुएशंस थी उन्हें छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे, मिसमराइजिंग बहुत है, पुरानी चीज़ों को बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी लास्ट आपने टाइम बिताया है एक दूसरे के साथ वो याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को किसी सिचुएशन से भागते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि आपके पास वो पहुंच सके, जल्दी आपको कोई ना कोई कमिटमेंट वो दे सकें। बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है अभी आप दोनों के बीच में, तो बहुत ज़्यादा अभी वो इमीडिएट एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। सो गाइस, ये रीडिंग थी। आइए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं कि एंजल्स की ओर से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। क्या कोई और का आना चाह रहा है? लास्ट शफल प्लीज। देखिए, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस यही है आपकी कि आप फोकस रहिए अपने एरिया में, और जो भी आपके कर्म कांड हैं उनमें लगे रहिए, प्रोग्रेशन में रहिए। अगर प्रोग्रेशन में रहेंगे डेफिनेटली आप वो अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। फेथ रखिए यूनिवर्स में, और अपने कर्म का बहुत ध्यान रखिए। तो कोई भी ऐसी चीज़ें मत कीजिए जहाँ पर आपके कर्म जो हैं वो ख़राब हों। तो अपने कर्मों को सुधारिए, एक पॉजिटिव वे में चलते रहिए अपनी लाइफ में, लोगों का भला कीजिए, ग्रोथ करिए। ग्रोथ देखिए आप तभी कर पाएंगे जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे, तो हेल्प यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं, जो लोग आप में विश्वास करते हैं, जो लोग आपको कुछ समझते हैं, आपकी मदद मांगते रहते हैं, या आपको कुछ समझते हैं, आपसे सलाह मशवरा करते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद ज़रूर कीजिए। अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी न किसी एस्पेक्ट में ग्रो करेंगे, और उनकी ग्रो को देख के आपके कर्मा जो हैं, पास्ट कर्मा जो है वो रिलीज़ होंगे, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और आप प्रॉपरली अपनी लाइफ में पॉजिटिवली ग्रो कर पाएंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ये आप लोगों के करंट एनर्जीज थी, आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज थी, उनकी फीलिंग्स थी, उनके करंट एक्शंस थे। तो जो भी यहाँ पर पर्सन इस रीडिंग्स को देख रहे हैं, तो उनसे एक मेरी यही गुजारिश है कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, और डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं आपकी लाइफ में आएंगे, बिकॉज वो आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और डेफिनेटली जल्द ही वो आप सबको मैसेज रिसीव होंगे आपके पार्टनर की तरफ से। सो ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, आसपास के लोगों की मदद कीजिए। यही आज की एंजल गाइडेंस है। सो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।